अब देवकी मैया और वसुदेव जी, उग्रसेन जी, सबने विचार बनाया कि लालाओं का जन्म हुआ है, पर उनका हमने ना तो उपनयन संस्कार किया, ना ही उनका हमने नामकरण संस्कार कराया। तुरंत ही उन्होंने गर्गाचार्य मुनि को बुलाया। गर्गाचार्य को बुला करके कहा कि तुम गोकुल जाइए और गोकुल जाकर के नंद यशोदा का जो पुत्र है, इधर रोहिणी का पुत्र है, उनके नामकरण संस्कार करके आइए। और नामकरण संस्कार छुपके करना, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपने शोर मचाया गोकुल में और कंस को मालूम पड़ दिया, अगर मालूम उसको पड़ गया तो तुरंत ही उसको समाप्त कर देगा। इसलिए आप किसी से कहना मत, गुप्त रूप से जाइए। अब गर्गाचार्य मुनि जी गोकुल पहुंच जाते हैं। गोकुल में जाकर के नंद बाबा यशोदा ने स्वागत सम्मान किया है, आसन देकर के बिठाया है, भोजन कराया है। तत्पश्चात में उनसे पूछा, तो मेरे प्यारे भक्तों, कि जब कोई अपने घर पर आए पहले स्वागत सम्मान करो, बिठाओ उसको, उसके बाद में पूछो कैसे आना हुआ, हमारे घर कैसे आपने आने का कष्ट किया। आज नंद यशोदा बाबा गर्गाचार्य मुनि से बड़े आदर के साथ में यही कह रहे हैं कि बाबा बताओ कैसे आना हुआ। तो देवकी मैया और वसुदेव जी की बात पूरी बता दी। तुरंत लालाओं को लेकर के आए हैं। रोहिणी पुत्र को गोदी में दिया है और गर्गाचार्य जी ने उनका नाम संस्कार किया है कि इनका नाम रोहिणी होगा। बल अधिक होने के कारण इनका नाम बलदेव होगा और भी कई नाम होंगे। इनका नाम संकर्षण भी होगा। इधर में यशोदा मैया ने अपने लाला को गोद में दिया, उनका नाम संस्कार करने लगे कि इनका नाम कृष्ण होगा। इनको वासुदेव भी कहेंगे और वैसे तो लाखों करोड़ों नाम होंगे इनके। कोई जैसो जाको भाव होगो, ऐसो नाम रख देगो। इसलिए मेरे प्यारों, भगवान के नाम अनेक होंगे। ऐसे भक्त रोजिना नए नए नाम भगवान के रख देंगे महाराज। तो अब गर्गाचार्य जी ने कहा कि अनेक प्रकार के इनके नाम होंगे, कोई गिनती नहीं है, असंख्य नाम होंगे। और ठाकुर जी का नाम संस्कार कर दिया। पुनः नंद बाबा से और यशोदा से आज्ञा लेकर के चल दिए। पर गर्गाचार्य जी ने एक काम किया कि सीधे मथुरा जाने के बजाय वो बरसाना की ओर चल दिए। और बरसाना में रास्ते में आते हुए वृषभान जी दिखाई दे गए। वृषभान जी ने देख करके नमस्कार किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम कि कहां से चले आए रहे और देव। तो गर्गाचार्य जी ने बताया कि मैं गोकुल से नंद बाबा के भवन से आ रहा हूं, बच्चों का नामकरण संस्कार कर। लड़के का नाम तो उन्होंने आप जानते ही जो रखा, ये कृष्ण की आलादनी होगी। नाम इनका राधा होगा और जीवन की ये धारा होगी। राधा का उल्टा करेंगे तो धारा ही तो बनेगा।
ये जीवन की धारा है। और राधा तो नाम इसलिए रख दिया कि राधे सबको राह देती है, सीधी सीधा रास्ता बतलाती है सबको, इसलिए उसका नाम राधे रख दिया। और जो ये तुम्हारा पुत्र है इसका नाम सुबल होगा, ये हमारे ठाकुर जी का मित्र होगा। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करके और विदा लेकर के तुरंत मथुरा के लिए चल दिए। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए राधे जी का नाम भाव के साथ में लेंगे भैया। राधे मैया आ गई है, इसलिए राधे के नाम से भवसागर से पार होना। ठाकुर जी को अगर पाना है तो राधे का ही नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि राधे के बिन श्याम आधा। राधे अगर नहीं है तो श्याम अकेला आधा था। इसलिए भाव के साथ में दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों की सेवा करते हुए भाव से चलेंगे और राधे राधे का गुणगान करेंगे और कहेंगे राधे मेरी, राधे मेरी, राधे मेरी, ओ राधे मेरी, भक्तों की झोली भर दे राधे मेरी, भक्तों की झोली भर दे राधे दे राधे मेरी, राधे मेरी, राधे मेरी, राधे मेरी, हाँ भैया राधे मेरी, भक्तों की झोली भर दे राधे मेरी। राधे भी अपनी है जग जननी मैया, राधे जी अपनी है जग जननी मैया, राधे भी अपनी है जग जननी मैया, राधे जी अपनी है जग जननी मैया, दुखियों के आकर के पार करे नैया, भक्तों की आकर के पार करे नैया, दुखियों को आकर के पार करे नैया, दुखियों की आकर के पार करे नैया। किस्मत खुली, किस्मत खुली, किस्मत खुली रे भैया किस्मत दे, भक्तों को दर्शन दे राधे मेरी, भक्तों को दर्शन दे राधे मेरी। और राधे किशोरी है बरसाने वारी, राधे किशोरी है बरसाने वाली, राधे किशोरी है बरसाने वारी, राधे किशोरी है बरसाने वाली, राधे किशोरी है बरसाने वाली। तेरी कृपा मैंने झोली है खाली, तेरी कृपा मैंने झोली है खाली, तेरी कृपा मैंने झोली है खाली। तो देखिए भैया, भगवान राधे मैया से कौन कौन अपनी झोली भरना चाहते हैं, दोनों हाथ ऊपर को उठा करके कह दें और बिगड़ी बनी, बिगड़ी बनी, बिगड़ी बनी ओ भैया बिगड़ी बनी, भक्तों की झोली भर दे राधे मेरी, भक्तों की झोली भर दे राधे। और जो राधे राधे दिल से रटेगा, राधे राधे दिल से रटेगा, जो राधे राधे दिल से रटेगा, राधे राधे दिल से रटेगा, सुख चैन पा करके
कटेगा, चैन पा करके जीवन कटेगा, चैन पा करके जीवन कटेगा। मुक्ति मिली, मुक्ति मिली, मुक्ति मिली ओ भैया मुक्ति मिली। भक्तों को दर्शन दे दो राधे मेरी, भक्तों को दर्शन दे दो राधे मेरी। मुक्ति मिली ओ भैया मुक्ति मिली। भक्तों की झोली भर दो राधे मेरी, भक्तों के झोले भरे दो राधे मेरे, भक्तों के झोले भरे दो राधे मेरे, भक्तों की झोली भर दो राधे मेरी, भक्तों के झोले भरे दो राधे मेरे, भक्तों की झोली भर दो राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब भगवान का नामकरण संस्कार हो गया, गर्गाचार्य जी चले गए। अब तो भगवान 5 महीने के हो गए और सूर्य की प्रातकाल होते हुए सर्दियों के दिना अब तो सूर्य की किरण बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सर्दी के दिनों में धूप अच्छी लगती है, भगवान पर किरण पड़ रही है और सूर्य की किरणों से ऐसे हो रहे हैं महाराज, और इतने सुंदर लग रहे हैं। यशोदा मैया को अंगना गाय के गोबर से लिप रोए तो लाल लाल है रोए, ठाकुर जी बिल्कुल लाल लाल उनका कलर ही है, और सूर्य की किरण और पड़ रही है तो और भी लाल हो गया। लाली मेरे लाल की और जित देखूं जित लाल, लाली मेरे लाल की और जित देखूं जित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। जितनी भी ग्वाल गोपी आती हैं वो सब उसी कलर से रंग जाती हैं, सबका एक ही कलर हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि भगवान के धाम में, भगवान की कथा में, भगवान के तीर्थ में जो भी व्यक्ति जाता है वो उसी रंग में रंग जाता है, उसी भक्ति में शामिल हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि भगवान की भक्ति ब्रह्म स्वरूप के पास में अगर भक्त जाएगा तो उन्हीं के रंग में रंग जाएंगे, क्योंकि भगवान हमेशा अपने रंग में रंग देते हैं। भक्त पर जब रंग चढ़ जाता है तब उसको संसार से अलग कर देते हैं, अपनी भक्ति का स्वरूप उसको दे देते हैं। अब भगवान बाल लीलाओं कर रहे हैं, धीरे धीरे अब भगवान घुटुअन घुटुअन चलने लग गए। ठुमुक ठुमुक चलत नंदलाल बाजत पैजनिया। अब तो पैरों में भगवान के क्या बांध दिए, पैजनिया कमर में बांध दी और चूड़ी पैरों में, छोटे छोटे उसमें बिछिया, घुंघरू लटका दिए गए। ठुमुक ठुमुक जब चलते हैं तो कमर की टुनटुनी बजती है और पैरों में घुंघरू बजते हैं और धेरी पे पहुंच जाते हैं। और देखो जो साक्षात ब्रह्म है वे क्या लीला कर रहे हैं महाराज। उस धेरी पर चढ़ो नहीं जातो और धेरी पे चढ़ते हैं, धेरी चढ़ो ना जात, धेरी थर थरात। धेरी बेचारी थर 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 कांप रही है कि आज 3 लोक के स्वामी मुझे माफ कर देना, मेरा कोई दोष नहीं है।
तो देखो भगवान इस भूमि पर अवतार लेकर के आते हैं, अनेक लीलाएं करते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, लाला खेलते खेलते संध्या काल हो गई। मैया यशोदा ने गोदी में ले रखा और गोदी में लेकर के बच्चे को ख्याल अनेक प्रकार की बातें कर करके ख्याल लगा रही थी। आकाश में चंद्रमा उदय हो गया और चंद्रमा उदय हो गया, पूछने लगा लाला, हे मैया जे फल है ना मैं इसको लूंगा। मैया कहने लगी ये फल बेकार है बेटा, या फल में तुम्हें पता नहीं है विष लग गयो। जब समुद्र मंथन हुआ ना, तब समुद्र मंथन के समय में यहाँ में विष लग गई, विष कोई धब्बा दिखे लाला ये फल तो बेकार है वो, सड़ गो, ये कलंकी है वो। अब ठाकुर जी कहने लगे मैया मैं तो यही फल लूंगा। मैयारी में तो चंद्र खिलौना लई हूँ, मैयारी में तो चंद्र खिलौना लई हूँ, मैं चंद्र खिलौना लूंगा मैया। मैया बेला पुचकार के उसको सुला देती है। दूसरे दिन महाराज ठाकुर जी घुटवन अंगना में डोलते हैं, धीरे धीरे घर में प्रवेश कर जाते हैं और घर में जाकर के देखते हैं तो माखन की मटकी भरी रखी थी और यशोदा मैया माखन निकाल रही थी और यशोदा मैया से कहने लगे लाला मुझे माखन खिला मैया। यशोदा मैया कहने लगी अभी से छोटे छोटे बालक हो तुम तो माखन तुमको ठीक नहीं लगता। जैसे आजकल की मैया कह देती हैं कि चिकनाई नहीं खाते, अभी ते हड्डी पतली पड़ जाएंगे। यशोदा मैया कह रही है कि अभी लाला नहीं। और ठाकुर जी कहते हैं मैया मुझे माखन मिश्री खिला दे। माखन नहीं खाऊंगा, जिद पड़ गए भगवान। अब तुम माखन मुझे नहीं खिलाओगी, तुम ही तो कहती थी कि माखन खा लो लाला जल्दी बड़ो हो जाएगा। इसलिए मैया तुम माखन खिला नहीं रहे हो, बड़ो हो तो हो कैसे। और जब तक ना देगी मैया माखन रोटी, छोटी रहेगी मेरी छोटी यशोदा मैया। कब तक बढ़ेगी मेरी चोटी, ये चोटी कब तक बढ़ेगी, मैं कब तक बड़ा होऊंगा ए मैया। और मैया बार बार बना कहे और ठाकुर जी कहते हैं मैया मेरी कब तक बढ़ेगी यह चोटी यशोदा मैया, कब तक बढ़ेगी यह चोटी यशोदा मैया, कब तक बढ़ेगी मेरी चोटी यशोदा मैया, कब तक बढ़ेगी मेरी छोटी यशोदा मैया, कब तक बढ़ेगी मेरी छोटी। मैया जब तक ना देगी मैया माखन रोटी, 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 छोटी रहेगी मेरी छोटी यशोदा मैया, कब तक बढ़ेगी मेरी छोटी यशोदा, कब तक बढ़ेगी मेरी छोटी।
बोलो गोविंद भगवान की। ठाकुर जी को थोड़ो सो माखन मैया यशोदा ने चखा दियो। अब तो महाराज ठाकुर जी को स्वाद आ गो, अब स्वाद आगो माखन को, तो माखन छोड़े काई को। यशोदा मैया जब जब काम करवे लग जाए तब तब अंदर जाए ठाकुर जी और माखन खावे। एक दिन अंदर चले गो और जाकर के माखन लियो। सामने लग रहा था दर्पण, और दर्पण में देखता है ठाकुर जी, तो दर्पण में स्वयं दिखाई देता है माखन खाता हुआ, और कहने लगा ले भैया तू भी माखन खा ले, तेरे पास में माखन नहीं हो तो होगो, तेरी मैया तो को भी नहीं देती होगी, इसलिए हे लाला तू ले माखन खा ले। जब तक यशोदा मैया चली आई, लाला किससे बात कर रहा है कि मैया ना यूं ही कर रहा हूँ। मैया ने दर्पण में देखा कि लाला, मैया यशोदा ने ठाकुर जी को अंक में ले लिया। संध्या काल हो गई, सुला दिया गया। दूसरा दिन प्रातःकाल हुआ, ठाकुर जी अंगना में खेलने लगे। अब यहाँ तक है कि ठाकुर जी बाहर भी निकलने लगे, और माखन के साथ साथ में एक छोटी सी आदत और लग गई महाराज, और बच्चों को अक्सर लग ही जाती है। भगवान हमारे ठाकुर जी सब बालक के चरित्र कर रहे हैं। रास्ता में बैठ करके गटक गटक करके माटी खाने लगे। एक गोपी चली आई, गोपी ने देखा कि ठाकुर जी ए लाला माटी खा रहा है काना, चल तुझे। ठाकुर जी को पकड़ करके यशोदा मैया के पास में गोपी ले गई और जाकर के शिकायत की, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, हे माँ तेरे लाला ने माटी खाई है। यशोदा मैया बहू को देखने लगी और कहने लगी, लाला मुंह को खोल। काना कहने लगे, देख मैया मान्या मेरे मुंह को मत खुलवावे, मुंह में कुछ भी नहीं है, मेरे मुंह में मिट्टी वगैरह नहीं है, मैंने मिट्टी नहीं खाई है मैया। लेकिन यशोदा मैया नहीं मानती है, और यशोदा मैया ठाकुर जी के मुख को खुलवा लेती है, और खुलवा करके क्या देखती है मुंह में, तीनों लोगों को, पूरे ब्रह्मांड को देखती है। आकाश सूर्य चंद्रमा पाताल लोक जल पर्वत नदी सब देखती है। ठाकुर जी के मुख में देख करके आश्चर्य में पड़ जाती है, और मूर्छा जैसी आ जाती है यशोदा मैया को। जब मूर्छा खुलती है तब ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके बोलती है, लाला ये क्या था, ये क्या हो बता मुझे। कन्हैया बोले, मैया कछु नहीं हो, छोड़ो तुम, तू मेरी मैया, मैं तेरो लाला बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हूं। और मैया को बहलाने लग गया कि माँ अगर इस बात को सोचेगी कि ये ब्रह्मांड दिखाने वाला ठाकुर जी है, भगवान है साक्षात, तो कम में कम बाप तो मानेगी बेटा की जगारी। लेकिन ठाकुर जी बहलाने लग गए। मैया यशोदा ते उल्टी सीधी बात कर करू के बहलावे में यशोदा मैया को डाल दियो, और यशोदा मैया के अंक में बैठ गए और कहने लगो, मैया मुझे भूख लग रही है, चल मुझे दूध पिला। और यशोदा मैया देख देख करके उसके चेहरे को, और इतनी प्रसन्न हो रही है, देखो चाहे माँ कितना भी दुख उठा ले, चाहे कितना भी कष्ट उठा ले, लेकिन बच्चे को प्राणों से भी प्यारा रखती है। चाहे भिक्षा मांग करके लाए, लेकिन बच्चे को जो जरूरत की वस्तु होती है वो जरूर देती है। बच्चे पर जितना दुलार माँ का होता है, इतना दुलार किसी का नहीं होता। लेकिन आजकल इस संसार में बच्चे माँ का भाव नहीं समझ पा रहे, माँ बाप का भाव नहीं समझते। माँ बाप सर्वस्व अपना जीवन में जितना भी कमाते हैं बेटे के लिए दे देते हैं। आज माँ दुलार कर रही है, अंक में भगवान ले रखे हैं, और लेकर के चेहरे पर हाथ फेर पर करके भगवान के चेहरे को देख देख करके मैया क्या कहती है, लाला मोहन का चेहरा सुहाना लगता है
खुशियों का ये एक तराना लगता है। लाला का तेरा सुहाना लगता है, लगता है। मोहन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ पलवर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हर को हर अपना बेगाना लगता है। अरे कान्हा का तेरा सुहाना लगता है, लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ताली बजाते हुए सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। तालियां की सेवा देते चलो। तालियां वही नहीं बजाता है जिसे कुछ कम होता है। तालियां वह नहीं बजाता है जिसे कुछ कम होता है, और तालियां तो प्यारे वो बजाता है जिसकी बाजुओं में कम होता है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, और मोहन का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है। खुशियों का ये एक तराना लगता है। ओ सुहाना लगता है, लगता है। मोहन का तो दिल दीवाना लगता है। भक्तों की पूरी होती है मुरादे भक्तों की, पूरी होती है मुरादे भक्तों की, पूरी होती है मुरादे भक्तों की। भक्तों को अपना खजाना लगता है, वो लगता है। खुशियों का ये एक तराना लगता है। सुहाना लगता है।
वत्सल है जगत में शान है तेरी, इसलिए आँखों में जरे पहचान है तेरी। भक्त वत्सल है जगत में शान है तेरी, इसलिए आँखों में जरे पहचान है तेरी। सुख में भी तो बोना लगता है, खुशियों का ये एक तराना लगता है। ओ काला का तेरा सुहाना लगता है, भगवान का जो एक दीवाना लगता है। करुणामयी ममता मयी दयामयी राधे, ओ करुणामयी कृपामयी दयामयी राधे। मैं तारिणी कल्याणी राधे, मैं तारिणी भवतारिणी पददारिणी राधे। और देखिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करते हुए कह दीजिए, और मोहन की महिमा, मोहन की महिमा का जमाना लगता है, लगता है खुशियों का ये एक तराना लगता है। ओ मोहन का तेरा सुहाना लगता है। पूरी होती है जगत में शान ये तेरी, पूरी होती है जगत में शान है तेरी। भक्तों को अपना खजाना लगता है, लगता है खुशियों का ये एक तराना लगता है। ओ बोलो गोविंद भगवान की। और यशोदा मैया भैया गोदी में लेकर के आनंद के साथ में लाला के चेहरे को निहार निहार करके खुश हो रही है। अब लाला कहने लगा, मैयो हाँ लाला तू मेरे से कितनो प्यार करे,
मैया कहने लगी इतना प्यार करूं लाला जो कोई नहीं कर सके, और तो से प्यारो तो मुझे कोई लागा ही नहीं। हाँ मैया ऐसी बात है कि हाँ झूठ बोले मैया, झूठ नहीं बोलूं लाला, मैं प्राणों से भी प्यारे लगता है तू मुझे, मैं प्राणों से भी ज्यादा तुझे प्यार करती हूँ। लाला ने अपनी लीला चलाई, सामने दूध ओंट रहा था, गर्म हो रहा था। भगवान ने अपनी माया के द्वारा दूध को उफाना, दूध मटकी से बाहर निकलने लगा। मैया ने कृष्ण भगवान को नीचे तुरंत गोदी से पटका और दौड़ करके दूध के पास में पहुंची। भगवान ठाकुर जी ने ताली बजा दी, जय हो मैया। अभी अभी तो कह रही प्राणों से भी ज्यादा प्यार करूं, और अभी अभी दूध से भी ज्यादा प्यार नहीं कर, दूध के पास में अभी अभी दौड़ पड़ी। हाँ मैया झूठी बात करे, मैया काम में लग गई। हमारे ठाकुर जी गलियन में घूमने के लिए निकल पड़े। गलियन में धीरे 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 निकलते निकलते पहुंच गए जो एक ग्वाल बाल मिल गया। अब वो ग्वाल बाल कैसो भैया, बिल्कुल दुबलो पतलो। अब दुबलो पतले को देख करके कहने लगे, काना अरे चोरे लाला तेरे माखन नहीं हो घर में? बन के माखन भैया नहीं हो। क्या तेरी मैया दे रही तेरे को माखन? बन के देवे की कोई बात नहीं है लाला, मेरे माखन हो गई नहीं तो पड़ोसन के से ले आकर के पड़ोसन भी नहीं दे तो एक काम कर, तू मेरे पास आ जा। भाई दुबलो पतलो हेरो कैसे गाय चरावेगो, कैसे अपनो काम करेगो, इसलिए तुम्हें मोटो तो करना पड़ेगा भाई। अब ग्वाल वाल को बुला लिया गया, उसकी देखा देख 10-5 ग्वाल और आ गए। अब तो 10 ग्वालों की टोली बन गई और विचार कियो कि भैया घर बारे तो माखन जितनो दे इतनो नजर है, काऊ के पास में बेचारे के में हो नहीं तो कहां से लावे। इसलिए आज से हमारा एक नियम है कि एक घर में से हम रोज चोरी करेंगे और माखन खूब लूट लूट करके खाएंगे ब्रज में और आनंद उड़ाएंगे। ग्वालों ने कहा कि भैया ठीक है। अब तो माखन की चोरी करना प्रारंभ कर दिया ठाकुर जी ने, और माखन की चोरी करने रोज जाते, रोज चुरा करके लाते। एक दिन एक गोपी ने, ललता सखी ने, और तुरंत पकड़ लिया ठाकुर जी को, पकड़ करके और यशोदा मैया के पास में ले आई। यशोदा मैया से आकर के कहने लगी, हे यशोदा मैया तेरो लाला तो माखन चुरा चुरा करके खाता है, जब अधिक कुछ कहते हैं तो मटकी को भी फोड़ देता है, और जब ज्यादा हम या को पीछो करें पकड़ के दौड़े तो सींग बता करके भाग आता है, और अनेक प्रकार की हमको धमकी देता है। और ये तो बहुत जबर है वो भाई मैया, या तू कैसे करके समझा, ये लाला इतनो जबर है वो तेरो जो मेरी मटकी को भी फोड़ दे, बिस्याई जाए मटकी के दही को लुढ़ा करके चलो आवे। या समझा मैया, कैसे भी करके अगर तुम नहीं समझाओगी तो मैं इसको समझाऊंगी। और यशोदा मैया से कैसे कह रही है गोपी, भाव के साथ में देखो भगवान का क्या चाहता है। भगवान चाहता है केवल प्रेम और भाव, भगवान की भक्ति और भगवान की कथा, भगवान का जो भी ये प्रसाद है इसको भाव के साथ में, प्रेम के साथ में श्रवण करके खा लिया जाए और आनंद से तृप्त हो जाए। वही तो भक्ति है, वही मुक्ति है, वही शक्ति है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान के भजन में, भक्ति में खो जाना चाहिए। दोनों हाथों की ताली भरपूर तबीयत से बजाना भैया। और नंदरानी कन्हैया जबरे भयो रे, जबरे भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। हो नंदी रानी, हो नंदी रानी,
हो नंदी रानी कन्हैयो जबरी भयो रे, जबरी भयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मटके उलट के पलट गयो रे। नंदरानी कन्हैया जबर भयो रे, जबर भयो रे। मोरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। और सखी क्या कह रही है मैया? मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी। वो मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी। दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी हो इसकी सारे ब्रज नारी, दीवानी हुई सारी इस ब्रज नारी। दीवाने होए सके तारे बजनारे। सखी बंसी पे ओहो, बंसी पे दियरा अटक गयो रे, अटक गयो रे। उलट के पलट गयो, ओ मेरी मटके उलट के पलट गयो रे। और कहने लगी गोपी है मैया, ये लाला तो बड़ो कुटाट है भाई, या लाला समझा ले मैया। पनघट पे आकर करे जोरा जोरी, पनघट पे आकर करे जोरा जोरी, पनघट पर आकर करे जोरा जोरी, पनघट पे आकर करे जोरा जोरी। चुपके से आकर करे चीर चोरी, चुपके से आकर करे चोरी, चुपके से आकर करे चीर चोरी, चुपके से आकर करे चोरी। मैया हल्ला मचो, मैया हल्ला मचो तो सटक गयो रे, सटक गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। अरे मैया ओ हो मैया, अरे मैया यशोदा ओ मैया कन्हैया चलाए गयो रे, जबरे गयो रे। ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो। गिरावे, खावे जो खावे जमी पर गिरावे, खावे सो खावे जमी पर गिरा। मैया रोकना हमारो, होय 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 होय, मैया रोकना हमारो, खटक गयो रे, ये खटक गयो रे। ओ मेरी मटकी उलट के पलट,
ओ मेरी मटके वो लटके पलट गयो रे। मटके पलट भयो रे। ओ नंदरानी कन्हैया जबर भयो रे। नंदरानी कन्हैया जबर भयो रे। मेरी मटके उलट के पलट गयो रे। ओ मेरी मटके उलट के पलट गयो रे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, मेरे बाल कृष्ण भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं ठाकुर जी अब चोरी करबे में धक्का धक चल रहा है। महाराज यमुना के तट तक जा रहा है और यमुना पे मटकी फोड़ रहा है, माखन खा रहा है, माखन को लुटा रहा है। एक दिन प्रभावती के घर पर चले गया। बच्चान को नीचे एक बालक के ऊपर एक बालक के ऊपर एक और ऊपर चढ़ गए हमारे ठाकुर जी और छीके पर पहुंच गए। और छीके पर जैसे भी माखन को निकालने लगे तब तक प्रभावती ग्वालन आ गई और आकर के ग्वालन ने जैसे ही आवाज लगाई ग्वाल वाल छोड़ करके चले गए और हमारे ठाकुर ऊपर छीके से लटके रह गए। क्यों माता बहनें जब गुस्सा में आ जाए नहीं है और अपने बालक बच्चों को जब खींच करके घर ले जाएं पीछे की तरफ नहीं देखें, अगारी की तरफ देखें और क्रोध में तू देख तो सही आज क्या होगा, आज तू घर तो पहुंच मेरे। बड़े क्रोध में चली जा रही है और पीछे की तरफ नहीं देख रही। पीछे को ठाकुर जी महाराज तो हमारे मायापति हैं। अब इनने थोड़ी सी माया करी, अपने हाथ को निकाल लियो गोपी के हाथ से और बाई के पति के हाथ को पकड़ा दिया और निकल के पथरी गरी थे और यशोदा मैया के पास में जाकर के पहुंच गए और यशोदा मैया की बगली से बैठ गए और कहने लगे मैया एक बात बताऊं कि हाँ लाला, ये गोपी है ना ब्रज में, ये बहुत बदमाश है। चाहे जैसो मोगरो नाम लगा दे, मैं कतई जाऊं नहीं बिल्कुल। अब तुम देख लीजिए भले थोड़ी घनी देर में फिर कोई गोपी आ रही होगी शिकायत लेके, अब मैया है कि नहीं बेकार। मैं जब अब तुम्हारे घर पे बैठे हूँ, तेरी बगल में बैठे हूँ मैया, और जब कोई न कोई गोपी शिकायत लेके आ जाएगी ये जान काचा में हम थे। ठाकुर जी यशोदा मैया तो कह रहे तब तक गोपी आ गई और गोपी ने आवाज दी, अरे यशोदा मैया बाहर निकल। अरे बहन क्या बात है, अरे तुम बाहर तो निकल तभी तो बताऊंगा तो कुछ जब पता लगेगा तू बहुत सारा बदे करे या काना की कि काना चोरी नहीं करे, मेरो लाला बिल्कुल नहीं करे, हमारे तो घर में ही लाख गौओं को दूध होवे। गोपी कहने लगी निकल तो सही, बाहर निकल करके आई। कहा बात है, क्यों चिल्ला रही है कि ये पकड़ते रहो लाला, ये चोरी करके लायो माखन की। यशोदा मैया कहने लगी अरे बाबरी तू इसकी तरफ मुड़ करके तो देख ले, कान आए कि कोई और है। मुड़ करके जैसे गोपी ने देखा तो सहम गई और नीचे को नार कर ली। यशोदा मैया की बगली से बैठो बैठो वहीं से सींग बता रहा ले ले ले, और गोपी वहां से निकल करके वापस आ गई। बड़े आनंद के साथ में माखन की चोरी लीला ठाकुर जी ने करी है। एक दिन माखन यशोदा मैया के घर से ही चुरा करके क्या किया कि घर में दो वृक्ष थे, यमा अर्जुन, उनके बीच में एक उखल था। उस उखल पे बैठ करके ठाकुर जी ने बंदरों को बुला लिया और बंदरों को बुला करके कुछ आपने खाया, कुछ बंदरों को खिलाया। तब तक यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया ने देखा अरे लाला तेने जाका करो
तेने तो सबरो माखन खिला दी हो इनको, अब रुक जा। पैसे नहीं माने को हम कहते कि लाला मान जा मान जा, आज तो तुझे बांधूंगी मैं और रस्सी लाने दे। यशोदा मैया घर में दौड़ करके रस्सियों को गई। जिस रस्सी को मैया यशोदा लाती है ठाकुर जी 2 अंगुल छोटे पड़ जाती है रस्सी और बंद नहीं पाते महाराज। ढेर लगो रस्सी इनको, जितनी घर में रस्सियां सब आ गई पर गोपाल जी बंधे नहीं। जब अंतिम रस्सी लेकर के आए ठाकुर जी ने सोचा मैया को निराश करना ठीक नहीं है और मैया ने अब परिश्रम बहुत कर लिया, अब बंध जाना चाहिए। तो ठाकुर जी अंतिम रस्सी से बंध गए। इसका मतलब ये है कि हर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाना, उसका मतलब है कि भक्त और भगवान दोनों मिलते हैं, पर कब मिलते हैं? जब भक्त का पूरा परिश्रम हो जाए। यशोदा मैया का पूरा परिश्रम हो गया और हमारे गोपाल जी बन गए। अब गोपाल जी ने क्या किया? मैया तो काम काज में लग गई और जोर लगायो थोड़ो सो उखल खिंचा और दोनों जो आंगन में वृक्ष यमा अर्जुन नाम के खड़े थे, दोनों धड़ाम से उखल के पृथ्वी में गिर पड़े। बोल गोविंद भगवान की। और उन दोनों वृक्षों में से 2 पुरुष निकले और दोनों पुरुष निकल करके हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तवम नासाग्रीवर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सललतम कंठे च मुक्तावले गोपस्त्री परवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वमायि पुरुषा परम बातयतमिदं विश्वम उपमते ब्रह्मानुविदम्। हे भगवान, आपको नमस्कार है, आपने हमारा उद्धार कर दिया। और दोनों भगवान की परिक्रमा देख करके आकाश मार्ग में चले गए। दोनों की मुक्ति हो गई, मुक्ति हो गई दोनों। परीक्षित जी महाराज पूछने लगे कि ये दोनों यमा अर्जुन नाम के वृक्ष कौन थे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये कि पूर्व जन्म में कुबेर जी के पुत्र थे। एक का नाम नलकूबर था, दूसरे का मनुग्रीव था। मनुग्रीव के कंठ में मणि थी और नलकूबर जन्म से ही कुबड़ा था और इनके लिए ऋषि का श्राप था कि वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ। आज भगवान का स्पर्श होने से, भगवान के दर्शन करने से दोनों का उद्धार हो गया और दोनों मुक्ति पा गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। अब देखिए भैया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस कथा का एक रहस्य और है कि जैसे कि भगवान ने उखल पर बैठ करके माखन खाया, तो उखल का मतलब है इसमें बीच में एक प्लस का निशान लगा दो। उखल, खल माने दुष्ट, खल माने दुष्ट। भगवान संकेत देते हैं, ये कथा संकेत देती है कि खल का संग बुरा है, इसलिए खल का संग करोगे तो इसी प्रकार से विपत्ति में पड़ोगे, बंधोगे। इस कथा से यही रहस्य मिलता है कि संग करो तो अच्छे पुरुषों का करो, संतों का करो, भगवान का करो, कथाओं का सत्संग श्रवण कीजिए, क्योंकि सत्संगत हरि मंगल मूला। सत्संग एक मंगलों का मूल है, अमंगलों का नाश करके मंगल प्रदान करता है। क्योंकि संग बुरा है, सत्संग अच्छा है। सत्संग कीजिए, भगवान की कथाओं का सत्संग श्रवण कीजिए
कुबेर के पुत्र थे। कुबेर का मतलब है कुरूप। सत संगति अगर करते हैं तो कुरूपता आती है और उसका नुकसान उठाना पड़ता है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, एक दिन फल बेचने वाली चली आई और गोकुल में आकर के आवाज लगा दिया कि फल ले भाई फल। अब ठाकुर जी अंगना में खेल रहे, दौड़ करके बाहर निकले और आए फल वाली के पास में और कहने लगे मुझे फल दे दो। फल वाली कहने लगी फल तो तब दूंगी जब तुम कुछ लेकर के आओगे, फल के बदले में कुछ देना पड़ता है। कोई फल बेचने वाला आवे, साग सब्जी बेचने वाला आवे तो पैसा देना पड़ता है। या पहले क्या गांवों में मैया हमारी ये क्या है कि अन्न से भी ले लेती है। तो कहने लगी फल वाली अगर पैसा तुम्हारे पास में नहीं है तो मुझे अन्न ही दे दो, पर इसके बदले में कुछ दो। ठाकुर जी ने ऐसे मुट्ठी को बांधा और उसकी टोकरी में छोड़ दिया, ले इसके बदले में मैंने दे दिया। फल वाली खुश हो गई, कहने लगी कि चलो कोई बात नहीं है, बदले में तेरे पास बेटा कुछ भी नहीं है तो एक काम कर, बन के मैया बता कि मेरे अंक में बैठ के मैया कह दे, जैसे तू यशोदा मैया से प्यार करता है उसकी गोदी में बैठ के बार बार मैया कहता है, ऐसे एक बार मेरी गोदी में बैठ के मैया कह दे। ठाकुर जी ने कहने लगी तो क्या देगी फिर कि एक फल नहीं, दो फल नहीं, पांच नहीं, मैं पूरी तेरी इस टोकरी को ही दे जाऊंगी। हमारे ठाकुर जी उस फल वाली की गोदी में बैठ गए और गोदी में बैठ करके कहने लगे मैया फल दे दो ना, ए मैया फल दे दो ना। फल वाली खुश हो गई और फलों की टोकरी को छोड़ करके ठाकुर जी को समस्त फलों को दे करके अपनी कुटिया पर चल दी और फलों की टोकरियां ले जाकर के यमुना में जाकर के टोकरी को फेंक दिया। यमुना से पार हुई और अपनी कुटिया पर जैसे ही पहुंची देखा तो फलों से, खाने के सामग्री से और यहाँ तक है कि महाराज हीरे मोती जवाहरात से पूरी कुटिया भरी पड़ी। देख करके खुश हो गई फल वाली कि धन्य हो प्रभु तेरी चतुराई, बोलो गोविंद भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, भगवान ने अनेक प्रकार की लीला की है। चोरी करने की लीला इसलिए की है कि चोरी भगवान वहां करते हैं जहां प्रेमी अपने भक्त होते हैं। अब भक्त के पास में भगवान नहीं जानते, इस बात को छोड़ देना, इस बात को मत सोचना कि चोरी करने के लिए भगवान प्रत्येक के घर जाते हैं। आपने देखा है शांति दूत बन करके जब भगवान गए दुर्योधन के पास और दुर्योधन ने खूब कह दिया कि महाराज 56 भोजन तैयार है, भोजन कर जाओ। लेकिन क्या कह दिया हमारे ठाकुर जी ने कि अहंकारी पुरुष के वहां तो मैं एक कनका तक भी नहीं खा सकता, मैं तो विदुर काका के वहां जाकर के भोजन करूंगा। आज तो मुझे विदुर काका के वहां निमंत्रण है, एक दाना तक नहीं खाया। प्यारे भगवान भक्त जहां प्रेम भाव से बुलाते हैं वहीं जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जब यमा अर्जुन वृक्षों से 2 पुरुष निकल करके चले गए, ठाकुर जी महाराज कहने लगे बाबा जिस गांव से कुल देवता निकल करके चले जाएं वो गांव रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि दोनों यमा अर्जुन नाम के वृक्षों से 2 पुरुष निकल करके चले गए, वो हमारे कुल देवता हैं। अब जिसके कुल देवता किसी दूसरी जगह पर चले जाएं तो उस गांव में रहने योग्य नहीं है। बाबा इस गांव का त्याग कर देना चाहिए।
बाबा कहने लगे चलो लाला कोई बात नहीं है, तुम कहते हैं तो ऐसा ही कर लेते हैं। प्रातःकाल होते हुए छकड़ों में अपना सामान रखा और समस्त गोकुलवासी छोड़ करके रास्ते में जाने लगे वृंदावन की तरफ। वृंदावनम गोपधनम यमुना पुलिलानि च वीर्याम पुनायम राम माधवेन्द्रियम। गोवर्धन जी के जब निकट पहुंचे तो लाला कहने लगे हे बाबा ये लाल लाल दिखाई क्या दे रहा है? तो बाबा कहने लगे ये गिरिराज जी है, यही इसके पास में रुक जाते हैं बाबा। हरी हरी घास गौओं के लिए खाने के लिए चरने के लिए बहुत अच्छी है, यहीं रुक जाते हैं। हाँ लाला थोड़ा और चलिए। और जाकर के थोड़े से चले हैं, वृंदावन आया है और वृंदावन में समस्त गोकुलवासी बस गए हैं। और वृंदावन अद्भुत प्रकृति से भी अलग बताया गया है वृंदावन को। उस वृंदावन में वास किया है ठाकुर जी ने। ठाकुर जी गोप ग्वाल वगैरह सब और गौओं को चराने के लिए गोप ग्वालों के संग में मिलकर के बछड़ों को ठाकुर जी ले जाते हैं और उसी गिरिराज जी महाराज की तलहटी में चराते चराते यमुना के तट तट आगे तक निकल जाते हैं। आगे जब भगवान ने बछड़ों को आगे बढ़ाया तब एक वत्स आ गया। वत्स और निशाचर था, बछड़े का रूप धारण करना जानता था। भगवान ने उसका उद्धार किया। देखो कुछ निशाचर आजकल भी ऐसे होते हैं, मनुष्यों में भी कुछ परसेंटेज देखने में तो गाय जैसे बछड़ा लगे, बिल्कुल एना एन गाय को से बछड़ा कह दे कि बिल्कुल गाय को से बछड़ा है भैया, पर उसकी करतूत बिल्कुल काले नाग जैसी। ऐसे कोई भगवान ने सुधारा है। ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसे ही वत्सों को सुधारने के लिए निर्माण किया गया है। व्यास जी महाराज ने इसका वत्सोद्धार किया है। आगे भगवान ने बछड़ों को बढ़ाया है तो एक बगुला मिला है। बगुला भी ये निशाचर था और इतना विशाल इसका शरीर था कि एक ओष्ठ तो इसका आकाश मार्ग में और एक पृथ्वी में। गुफा समझ करके ग्वाल बाल कहने लगे आज तो गुफा में प्रवेश करेंगे, इसी गुफा में आनंद लेंगे। भगवान ने मना कर दिया, नहीं भैया ये कोई न कोई निशाचर है। ठाकुर जी पहुंचे हैं उसके पास में और उसका भी उद्धार किया है। इसका भी तात्पर्य यही है कि बिल्कुल बुगला तो आपने देखा है, बुगला जब नदी के तट पर बैठ जाता है तो बिल्कुल ऐसा शांत बैठ जाए, ध्यानी बन जाए। और मछली छोटे छोटे कीड़े यूं सोचे कि अब तो हमारे बगला साहब संत है गए। चरण छीने के लिए संत के पास में छोटी छोटी मछली, छोटे छोटे कीड़े इत्यादि आवे और वो तो संत महाराज तो तैयार बैठे हुए, तुरंत ही उनका भक्षण कर जाए। ऐसे ही कुछ व्यक्ति संसार में कुछ परसेंटेज में हैं, वे भी ऐसा ही कर रहे हैं। देखने में बिल्कुल बुगला बने बैठे हैं महाराज, और पास में अगर कोई गरीब दीन भिखारी आ जाए, कोई दुखियारा बेचारा आ जाए, उसको बकसते नहीं है, उसका भक्षण कर जाते हैं। मन मेला तन उजला, मन मेला तन उजला। और या आगे भगवान चले हैं, गौओं को बछड़ों को आगे बढ़ाया है और गिरिराज जी की तलहटी में बैठ करके मैया ने जो भोजन बनाया, कलेवा बनाया, उस कलेवा को करने लगे। एक ग्वाल के मुख में दे रहा है। तब तक एक अघासुर नाम का राक्षस आ गया। अघासुर कैसा होता है महाराज जानते हैं? अघासुर होता है अजगर, और अजगर जैसे कम में कम 10-20 कंपनियां चल रही हैं, दुनिया भर का ब्याज पे रुपया दे रखे हो, दुनिया भर को बैंक में पड़े हो, दुनिया भर की दुकानें चल रही हैं।
पर महाराज पेट भरे ही नहीं रहो। लाएं जा और खाएं जा, लाएं जा और खाएं जा। 10 मंत्री 10 संतरी दुनिया भर के लोग कमा रहे हैं और ला के दे रहे हैं, दुनिया भर की कंपनी में मजदूर लग रहे हैं, पर भरे ही नहीं। ऐसे अजगरन को का बनेगो महाराज, याऊ जन्म में अजगर और वो धन रह जाएगा, रखो तो दूसरे जन्म में उसको अजगर ही बनना पड़ेगा। अब क्या होता है, ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से देख रहे हैं, आकाश मार्ग से देखते हुए सोच रहे हैं देखो भगवान की माया इतनी अद्भुत है, भगवान को कोई पहचान नहीं सकता। ब्रह्मा जैसे शंकर जैसे भी मोहित हो जाते हैं इनकी माया में। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये भगवान नहीं हो सकता, साधारण पुरुष है, न जाने कौन कौन जाति के ये जो बालक हैं इनके साथ में ही भोजन कर रहा है, झूठे भोजन को खा रहा है। ऐसा ब्रह्मा जी के लिए मोह हो गया। और ब्रज में आया ब्रह्मा, बछड़ों को और ग्वालों को चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए, जाकर के एक गुफा में सुला दिया और आकाश मार्ग से देख रहे हैं कि अब देखते हैं ये क्या करते हैं। और भगवान ने क्या किया, अपनी माया से ऐसे ही ग्वाल और ऐसे ही बछड़ा बना करके तैयार कर दिए। ब्रह्मा ने लीले ग्वाल चुरा और ऐसे ही ग्वाल और ऐसे ही बछड़ा, ऐसे ही ग्वाल और ऐसे ही बछड़ा माया से दिए बना। ब्रह्मा ने लीने ग्वाल चुराए, ब्रह्मा ने लीने ग्वाल चुरा। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल चुरा ली, भगवान ने ऐसे ही ग्वाल ऐसे ही बछड़ा बना दिए। और एक कमाल की बात तो यही थी कि ग्वाल बाल और बछड़ा जैसे ही गऊ और अपनी मातान के पास बालक पहुंचे तो जैसे मैया पहले बालकों से मिले करें और बालक मैयान से मिले ऐसे मिल रहे हैं। और ऐसे ही जब दूध दोहबे गोपियां गई तो बछड़ा ऐसे ही अपनी मैयान के पास में लग रहे हैं, कोई अंतर नहीं। 1 वर्ष व्यतीत हो गई महाराज, और जाकर के ब्रह्मा जी देखते हैं तो ग्वाल बाल वहां भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ ब्रज में भी दिखाई दे रहे हैं। देख करके भ्रम में पड़ गए। ब्रह्म में पढ़ करके ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो साक्षात परमात्मा है, ये तो भगवान है, मुझे तो इनकी शरण में चलना चाहिए। मैं तो मोह में फंस गया। और भगवान के पास में लौट करके ब्रह्मा जी आए हैं और भगवान से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं, भगवान अब ना फंसूंगा कभी मोह के जंजाल में, मेरी भी इच्छा पूरी कर दी इस हाल में, मेरी भी इच्छा पूरी कर दी इस हाल में। अब ना फंसूंगा कभी मोह के जंजाल में, अब ना फंसूंगा कभी मोह के जंजाल में, अब ना फंसूंगा कभी मोह के जंजाल में। और कहते हैं ब्रह्मा जी, हे बाबा, हे मेरे प्रभु दीन बंधु, भूल गया मैं सब कुछ तेरे इस कमाल में, भूल गया मैं सब कुछ तेरे इस कमाल में। क्षमा करो नाथ मेरा, क्षमा करो नाथ मुझको अपना ही लाल में, क्षमा करो नाथ मुझको अपना ही लाल में, क्षमा करो नाथ मुझको अपना ही लाल में। ओ क्षमा करो नाथ मुझको अपना ही लाल में।
और भगवान तो ऐसे दीन बत्सलु हैं, ऐसे कृपालु हैं, भगवान उनको माफ कर दिया। एवं तेषु वेदेषु चिरम धाता न आत्म प्रभो सत्याते कत्रे नेति ज्ञातु निष्ठे कतश्चनम सत्यात्म त्वं प्रपन्नः ब्रह्मैको द्वितीय नास्ति। हे ब्रह्मा, ब्रह्म तो केवल एक होता है, दूसरा कोई होता नहीं। और सत्य स्वरूप को आप जानबूझ के आपने गलती की है। भगवान ने क्षमा भी कर दिया और थोड़ा सा दंड दे दिया। उस दंड को ब्रह्मा ही जाने, वो कौन सा दंड दिया कि तुमने जानबूझ के गलती की है, इसलिए अगले जन्म में तुम 5 वर्ष तक अंधे बन करके रहोगे और भूलोक में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। वही ब्रह्मा जी नाभादास जी के रूप में अवतरित हुए हैं, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है। बोलो नाभादास जी महाराज की। और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इधर भगवान भी ब्रज वृंदावन में लौट करके आ गए हैं। वृंदावन का बड़ा मनोहर समय है। अब तो प्रातःकाल हुआ, रोहिणी मैया के पास में पहुंचे हैं भगवान और जाकर के भैया पूछते हैं, मैया आज मैं गऊओं को चराने के लिए ले जाऊंगा, आज तक तो मैंने बछड़े चराए हैं। मैया कहने लगी, गऊओं का श्रृंगार कर देती हूँ, अब तू बड़ा हो गया लाला, चलो कोई बात नहीं है, पर ज्यादा लंबी दूर मत ले जाना। सखाओं को बुलाया, सब जितने भी बड़े बड़े ग्वाल बाल जाते थे गैया चराने के लिए, सबसे परिचय करवाया, गैयों का श्रृंगार किया और श्रृंगार करके कह दिया अधिक दूर मत जाना। कलेवा रोटी बांध दी और भगवान ग्वाल बालों के साथ में गौओं को लेकर के कहां पहुंचे महाराज? यमुना जी के तट, जहां कालिया नाग रहता था, कालीधे पर जाकर के पहुंच गए। वहां ऐसी गरम गरम लू चल रही थी, विषयुक्त हवा से बड़े परेशान हुए भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कदम्ब वृक्ष के पास में बैठ करके विचार करने लगे, इस यमुना जी के अशुद्ध जल को क्यों न शुद्ध कर दिया जाए, क्योंकि इससे तो बहुत पशु पक्षी मर जाते हैं। ये गर्म हवा पक्षियों को समाप्त कर देती है, कोई इसमें जल पान नहीं करता, इसलिए इसको हम शुद्ध कर देते हैं। भगवान ने गेंद का खेल आरंभ कर दिया और खेल में कहा कि भैया जो गेंद जिस किसी से यमुना में चली गई वही ला करके देगा। ग्वाल बाल कहने लगे ये शर्त हमें मंजूर है और गेंद का खेल रचा दिया। गेंद जैसे ही भगवान ने उसमें तोल दिया वो यमुना में गिर गई। सब ग्वाल बाल कहने लगे लाला हमें तो गेंद ला करके दे, भैया हमारे तो बड़ी मुश्किल से बनी है, हमारी तो मैया ने बनाई है, जान काय काय के कपड़ान की बनाई है, हमें गेंद चाहिए। लाला कहने लगे कि भैया अगर तुम ऐसी बात है तो गेंद ला के दूं फिर मैं? कि हाँ ला के दे हमें। जब ज्यादा जिद करी उन्होंने तो कदम के वृक्ष पर पहुंच गए और कदम पर चढ़ करके जो डाल यमुना जी पर जा रही थी उसी डलिया पर चले गए। सब ग्वाल बाल जो भी खड़े से बालक कहने लगे भैया उतर आ, हम तो तेरे से मजाक कर रहे, तू नीचे आ जा भाई, हमको गेंद नहीं चाहिए, हम तो गेंद और बनवा लेंगे। कान्हा कहने लगे कि अब तो मैं उतरने वाला हूँ नहीं और यमुना में कूद करके तुम्हारी गेंद ही लानी है भैया। बहुत मना की, भगवान माने नहीं और यमुना जी में कूद पड़े। सब जितने भी ब्रजवासी थे, जितने कौ लाला हते, कूद यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूद यमुना में कन्हैया
लेकर मुरली, हे यशोदा मैया मुरली लेकर के तेरा लाला, यशोदा मैया तुम जल्दी चलो, यमुना में तेरा लाला कूद गयो और काली थे पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया, 1200 कन्हैया अरे मेरो छोटो सो कन्हैया, अरे कारी थे पे खेलन आयो मेरो 1200 कन्हैया, काली थे पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, अरे 1200 काना लोड़ो सो, 1200 काना लोड़ो सो, अरे 1200 काना छोटो सो, 1200 काना छोटो सो, अरे कारी दे पे खेलनी आयो री मेरो 1200 कन्हैया, कारी दे पे ताली बजाते हो री मेरो 1200 कन्हैया। देखो भैया सभी ताली बजाओ, अपने अपने पड़ोसी की कसम है जो ताली नहीं बजाएगा सबको ताली बजानी। अरे 1200 काना लोड़ो सो, 1200 काना लोड़ो सो, अरे काली ते पे खेलनी आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली ते पे खेलने आयो री मेरो 1200 हरि काहि जीवन गेद बनाई, काहे जीवन गेद बनाई, हरि काहि जीवन गेद बनाई, काहे जीवन गेद बनाई, हरि काहि जीवन गेद बनाई, काहे जीवन गेद बनाई, अरा रा 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 रा, ये काहि को डंडा लायो री मेरो 1200 कन्हैया, काली रे खेलने आयो री मेरो 1200 कन्हैया। हरी रेशम की पटगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद बनाई, हरी रेशम की पटगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद बनाई, अरा रा 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 रा, चंदन को ये चंदन को डंडा लायो री मेरो 1200 कन्हैया, ताली बजाते हुए देखो कन्हैया।
मारो टोल के गई दह में, मारो टोल गेंद गई दे में, अरे मारो टोल के गई दह में, मारो टोल गेंद गई दे में, अरे मारो टोल के गई दह में, और टोल गेंद गई दे में, अरा रा 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 रा, ये बातों के संग गई धायो रे मेरो मारो सो कन्हैया ओली दे पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। ये हो यशोदा मैया। हरी जाना दिन तेरो नाग जगाइया, जाना दिन तेरो नाग जगाइया, जाना घनो तेरो नाग जगाइया, जाना दिन तेरो नाग जगाइया, हरी जाना दिन तेरो नाग जगाइया, जाना दिन तेरो नाग जगाइया, अरा रा 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 रा, ये में तो नागी नाथी दे आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया ओ दे पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। ये काली हो काली ए काली ते पे केलनी आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दे पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। हरी मेरो छोटो सो कन्हैया हरी मेरो छोटो सो कन्हैया। हरी मेरो लोड़ो सो कन्हैया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो देखिए कृष्ण भगवान कालीधे पर पहुंचे हैं और कालीधे में कूद करके नागराज के पास में पहुंच गए हैं। नागिनों से बोले हैं तुम्हारे नागराज को जगा दीजिए, मैं उसी की खातिर आया हूं। नागिन कहती है तुम चले जाइए, हे बालक तुम कहां से आयो। तो नागिन मना करती हैं, भगवान मानते नहीं हैं और भगवान उसके शरीर से पैर का स्पर्श करते हैं, उसे एक पल भर में जगा लेते हैं और भगवान ने उसका ऐसा मर्दन किया तो नागराज हताश हो गया, हार गया, भगवान के नतमस्तक हो गया सामने और प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा कि अब तेरे को यहां से निकलना पड़ेगा
उधर नागिन प्रार्थना कर रही भगवान से। भगवान ने क्या किया, उस नाग के सिर पर चरण रख दिया और दह से बाहर लेकर के आ गए। नागराज से कह दिया कि अब तुमसे गरुड़ जी कुछ नहीं कहेगा, इसलिए तुम अब रत्नदीप के लिए चली जाइए। नागराज और नागिन को भगवान ने निकाल करके भेज दिया और यमुना जी के जल को शुद्ध कर दिया, जो जल आज सभी पशु पक्षी के लिए पीने के लिए काम आता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ग्वाल बाल गौओं को लेकर और भगवान के जो पिताजी हैं नंद बाबा वो भी साथ में थे और भगवान भी साथ में थे। उन गायों को चराते चराते और सरकंडों के वन में पहुंच गए। सरकंडों के वन में जाकर के क्या होता है, संध्या काल हो गई। बाबा कहने लगे कि रात्रि के समय में अब घर पर चलना ठीक नहीं है, अब तो रात्रि भर यहीं रुकेंगे। उसमें अचानक से घर्षण होने के कारण सरकंडों के वन में आग लग गई। हमारे ठाकुर जी ने क्या किया, उस अग्नि का पान कर लिया और भगवान हमारे एक अग्नि को नहीं तीनों अग्नि का पान कर जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों प्रकार की दावाग्नि, जलाग्नि और मुखाग्नि, तीनों प्रकार की अग्नियों का पान भगवान कर जाते हैं। उस अग्नि का पान करके गौ और ग्वाल बालों की रक्षा की है। प्रातःकाल होते हुए घर पर लौट करके आए हैं। तत्पश्चात भगवान ने दूसरे दिन फिर गौओं को रवाना कर दिया है। इधर में यमुना जी के तट पर जैसे ही पहुंचते हैं तो रात्रि का चौथा पैर चल रहा था। प्रातःकाल की बात थी। यमुना में गोपिन को देखा तो नग्न स्नान कर रही थी। उन्होंने चीरों को चुरा करके ले गए और कदम पर जाकर के रख दिया। बहुत प्रयास किया, तब एक शर्त पर उन चीरों को वापस दिया भगवान ने कि आज के बाद में कभी भी जल में नग्न स्नान नहीं करोगे। और ये नियम भी बनता है कि कभी भी किसी को भी जल में, किसी बहते सरोवर में या नदी में कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा इस कथा के माध्यम से भगवान ने दी है।